तो आज बात करते हैं केएनआर रेल इंजीनियरिंग की। आजकल ना बाजार में ये नाम काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, काफी चर्चा में है। और वजह सिर्फ ये नहीं कि हाल में इसका शेयर प्राइस गिरा है। असली कहानी तो कुछ और है, जो पहली नजर में शायद पकड़ में ना आए। बिल्कुल, ये एक पहेली जैसी है ना? एक तरफ आपको खराब नतीजे दिखते हैं और दूसरी तरफ भविष्य की एक मजबूत उम्मीद। और यही तो सारा खेल है। हाँ, बाजार का रिएक्शन अक्सर एक हेडलाइन पर होता है, मतलब पूरी कहानी पर नहीं। वो रिएक्ट करता है, अरे नतीजे खराब हैं, बेचो। लेकिन जैसा कि हमारे पास जो ये विश्लेषण है वो बता रहा है, असली कहानी उन नंबर्स के पीछे छिपी है। हाँ, जिन पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं जाती। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और आज हम यही करने वाले हैं। हम सिर्फ सतही खबरों पर नहीं रुकेंगे। हम इस कंपनी से जुड़ी जो पूरी तस्वीर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, इसकी छिपी हुई ताकत क्या है और भविष्य को लेकर मतलब किस तरह की उम्मीदें हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है जो इस कंपनी के बारे में एक बैलेंस्ड नजरिया पेश करता है। ठीक है, तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की हालिया फाइनेंशियल रिपोर्ट से। वहीं से तो सारा एक्शन शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। अगर हम सीधे सीधे नंबर्स को देखें तो तस्वीर साफ है। कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और इस क्वार्टर में उन्हें एक छोटा मोटा लॉस भी हुआ है। और हम सब जानते हैं कि मार्केट को ऐसी खबरें मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो एक ही मंत्र होता है, पहले बेचो, सवाल बाद में पूछो। हाँ, सही बात है। और इसी पहले बेचो वाले रिएक्शन में कहानी का असली ट्विस्ट छुपा है। मार्केट ना छोटी अवधि के आंकड़ों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है। एक खराब क्वार्टर का मतलब ये नहीं कि कंपनी का भविष्य खत्म हो गया। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि अगर हम उसी रिपोर्ट को थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें वो चीजें दिखनी शुरू होती हैं जिन्हें बाजार पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। जैसे कि कंपनी की ऑर्डर बुक। मैंने पढ़ा कि रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद कंपनी की ऑर्डर बुक अभी भी काफी मजबूत है। बहुत मजबूत है। मतलब भविष्य के लिए काम तो है इनके पास। लेकिन एक मिनट, क्या एक मजबूत ऑर्डर बुक हमेशा अच्छी खबर होती है? मैंने तो ऐसी कंपनियों के बारे में भी सुना है जिनकी ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी थी पर वो काम समय पर पूरा ही नहीं कर पाए और दिवालिया हो गए। हाँ, वही तो। सिर्फ काम हाथ में होना काफी है या कुछ और भी देखना जरूरी है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। सिर्फ एक बड़ी ऑर्डर बुक होना कामयाबी की गारंटी नहीं है। वो एक वादा है जिसे पूरा करना पड़ता है। लेकिन स्रोत एक और इससे भी ज्यादा अहम बिंदु पर हमारा ध्यान खींचता है। अच्छा। और मेरे हिसाब से यही वो छिपी हुई सुपर पावर है जिसे बाजार देख ही नहीं रहा है। और वो है कंपनी पर ना के बराबर कर्ज होना। ओके, लो डेट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में तो काफी मतलब बहुत बड़ी बात होगी जहां प्रोजेक्ट्स के लिए इतना पैसा लगता है। बड़ी बात नहीं, ये गेम चेंजर है। आप सोचिए, इस इंडस्ट्री में बाकी ज्यादातर कंपनियां कर्ज के भारी बोझ तले दबी हैं, जैसे किसी तैराक ने अपने पैरों में वजन बांध रखा हो। वो हर महीने ब्याज चुकाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देती हैं। वहीं केएनआर बिना किसी बोझ के तैर रही है। अब आप बताइए, जब समुंदर में तूफान आता है तो किसके बचने की संभावना ज्यादा है? जाहिर है जो आजाद है, जिसके पैर बंधे हैं या जो आजादी से तैर सकता है। बिल्कुल। मतलब कम कर्ज होना एक तरह से एक फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्बर है। एकदम सही। ये उन्हें मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। जब रेवेन्यू कम होता है तो उन्हें सिर्फ अपने ऑपरेशनल खर्चों की चिंता करनी होती है, ना कि बैंकों के भारी भरकम ब्याज की। ये उन्हें वापसी करने के लिए जरूरी लचीलापन देता है। बिल्कुल, और ताकत भी। तो एक तरफ बाजार तिमाही नतीजों के छोटे से लॉस को देख रहा है और दूसरी तरफ कंपनी कम कर्ज और एक मजबूत ऑर्डर बुक की चट्टान जैसी नींव पर खड़ी है। तो ये तो हुई कंपनी की अंदरूनी कहानी कि बाहर से भले ही कमजोर दिखे पर अंदर से नींव मजबूत है। लेकिन एक मजबूत नाव भी तूफानी समंदर में डूब सकती है ना? सही बात है। तो सवाल उठता है कि ये जिस समंदर में तैर रही है, यानी पूरा रेलवे सेक्टर, उसका मौसम कैसा है? क्या वहां भी तूफान है या फिर आगे बढ़ने के लिए अच्छी हवा चल रही है? और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जिस समंदर में है वहां तूफान नहीं बल्कि दशकों में आने वाली सबसे तेज हवा चल रही है। अच्छा। भारतीय रेलवे सेक्टर इस वक्त एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ का निवेश कर रही है। ये सिर्फ छोटी मोटी मरम्मत नहीं है, ये पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का एक महा प्रोजेक्ट है। मतलब नई रेलवे लाइनें बिछाना, पुरानी लाइनों को डबल या ट्रिपल करना, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब और इससे भी कहीं ज्यादा नई पटरियां बिछ रही हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े,
पुरानी लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ताकि ट्रेनें तेज चलें और प्रदूषण कम हो। और सिर्फ यही नहीं, अब पुरानी तकनीक को हटाकर आधुनिक, बेहतर मटेरियल और एडवांस सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और यहीं पर केएनआर की भूमिका आती होगी। हमारे विश्लेषण में जिक्र है कि उनकी महारत ईपीसीसी प्रोजेक्ट्स में है, खासकर ट्रैक बिछाने, पुल बनाने, सिग्नलिंग सिस्टम लगाने और सबसे जरूरी ओएचई लगाने में। ये ओएचई क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ जरूर। ओएचई का मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट। यूं समझिए कि ये वही बिजली की मोटी मोटी तारें हैं जो आजकल हम ट्रेन की पटरियों के ऊपर देखते हैं ना, हाँ हाँ, जिनसे इलेक्ट्रिक इंजन को पावर मिलती है। और ईपीसीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग। ओके। यानी कंपनी किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से लेकर उसके लिए सामान खरीदने, उसे बनाने और फिर उसे चालू करके क्लाइंट को सौंपने तक का मतलब सारा काम करती है। मतलब वो वन स्टॉप शॉप की तरह है, किसी प्रोजेक्ट का छोटा मोटा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। एग्जैक्टली। और अब आप इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए। एक तरफ देश में हजारों किलोमीटर रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जिसके लिए ओएचई चाहिए। नई लाइनें बन रही हैं जिनके लिए ट्रैक, ब्रिज और सिग्नलिंग सिस्टम चाहिए। और दूसरी तरफ केएनआर की विशेषज्ञता ठीक इन्हीं कामों में है। ये ऐसा है जैसे आप एक बेहतरीन छाता बनाने वाली कंपनी हो और अचानक आपके शहर में रोज बारिश होने लगे। हाँ, डिमांड और सप्लाई का एकदम परफेक्ट मैच। बिल्कुल, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब कंपनी की जो मौजूदा विशेषज्ञता है और सेक्टर का जो भविष्य है वो एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। लेकिन हमारे नोट्स में एक और रोमांचक बात का जिक्र है जो भविष्य की तकनीक से जुड़ी है। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां कंपनी सिर्फ आज के मौकों का फायदा नहीं उठा रही बल्कि कल के लिए भी तैयारी कर रही है। मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट स्लीपर प्रोजेक्ट्स की। हाँ, और ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। रेलवे ट्रैक पर जो सीमेंट कंक्रीट के भारी भरकम स्लीपर लगे होते हैं, कंपोजिट स्लीपर उनका एक आधुनिक विकल्प है। ओके। इसे ऐसे समझिए कि हम सालों से भारी पत्थर के स्लीपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टूटते हैं, जिनमें दरारें पड़ती हैं और जिन्हें बार बार बदलना पड़ता है। और ये कंपोजिट स्लीपर? ये एक ऐसे नए मटेरियल से बने हैं जो हल्का है, मौसम की मार कहीं बेहतर झेल सकता है और शायद कंक्रीट वाले स्लीपर से 2 गुना चले। ये भविष्य की तकनीक है जिसे दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। अच्छा। तो इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे पहले शुरुआत करने का फायदा मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ा दाव है। और यहीं पर हमारे विश्लेषण में एक बहुत ही दमदार लाइन इस्तेमाल हुई है, हाई रिस्क हाई अपॉर्चुनिटी। मुझे भी ये लाइन बहुत पसंद आई। हाँ, क्योंकि ये फिल्म के उस हिस्से जैसा है जहां हीरो को एक खतरनाक मिशन पर जाना है। अगर वो कामयाब हुआ तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो चलिए इस मिशन के रिस्क और रिवॉर्ड को समझते हैं। बिल्कुल। तो पहले रिस्क की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क एक ही शब्द में है, एग्जीक्यूशन। मतलब काम को करने की क्षमता। हाँ। क्या कंपनी अपने मौजूदा और भविष्य के प्रोजेक्ट्स को समय पर और तय बजट के अंदर पूरा कर पाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत का बढ़ना बहुत आम है, यह हम जानते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा रिस्क, क्या वो लगातार नए ऑर्डर हासिल कर पाएगी? और तीसरा, क्या वो कंपोजिट स्लीपर जैसी नई तकनीक को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी? नई तकनीक के साथ हमेशा एक अनिश्चितता जुड़ी होती है। ठीक है, ये तो हुए रिस्क। अब रिवॉर्ड क्या है, यानी अवसर क्या है? अवसर भी उतने ही बड़े हैं। पहला अवसर यह है कि भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे कंपनी के लिए मौकों का मतलब एक महासागर खुल जाएगा। वाह। दूसरा अवसर यह है कि कंपोजिट स्लीपर जैसी नई तकनीक हिट हो जाती है और केएनआर उसमें मार्केट लीडर बन जाती है। और सबसे बड़ा अवसर यह है कि कंपनी अपनी ईपीसी विशेषज्ञता और कम कर्ज वाली बैलेंस शीट का फायदा उठाकर इस सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ खुद भी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़े। वाह, तो मतलब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो कागज पर बने प्लान को जमीन पर कितनी अच्छी तरह उतारते हैं। एकदम सही। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का भविष्य हमेशा उनके एग्जीक्यूशन पर ही निर्भर करता है। विचार और योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर जमीन पर काम ठीक से नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम अब तक की सारी चर्चा को समेटें तो एक तरफ है तिमाही के खराब नतीजे जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है कम खर्च की सुपर पावर, एक मजबूत ऑर्डर बुक, एक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर और भविष्य की
तकनीक में निवेश। ऐसा लगता है कि बाजार आज की तस्वीर देख रहा है, लेकिन असली कहानी तो अगले 12 से 24 महीनों में लिखी जानी है। यही इस कहानी का निचोड़ है। वर्तमान में चुनौतियां हैं, लेकिन भविष्य की नींव भी मजबूत दिखाई देती है। और यहीं पर हमारे नोट्स की कुछ पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं। हाँ, मुझे वो पंक्तियां याद हैं। एक जगह लिखा है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी जगह कई बार सबसे बड़ी वापसी वहीं से होती है जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। ये बातें इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही पावरफुल नजरिया देती हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। टर्न अराउंड कहानियों की प्रकृति ही ऐसी होती है। जब सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, तब वापसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वापसी की कहानी हमेशा मुश्किल दौर से ही शुरू होती है। सही बात है। विश्लेषण साफ तौर पे कहता है कि पोटेंशियल अभी भी जिंदा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। तो फिर सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? क्या कोई क्लियर कट रोड मैप है? विश्लेषण के अनुसार सफलता पूरी तरह से 2 बातों पर टिकी है। पहला, एग्जीक्यूशन की रफ्तार बढ़ाना। कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से और कुशलता से पूरा करना होगा, ताकि वो अपनी ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदल सके। मतलब सिर्फ ऑर्डर हाथ में होना काफी नहीं, उसे पूरा करके पैसा कमाना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा, नए ऑर्डर सुरक्षित करना। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नए प्रोजेक्ट्स जीतना जरूरी है। ये 2 बिंदु कंपनी के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की तरह हैं। अगर वो इन दोनों मोर्चों पर सफल होती है, तो एक मजबूत वापसी की कहानी बन सकती है। तो संक्षेप में, केएनआर रेल इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट टर्म मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन उसके पास कम कर्ज और एक मजबूत ऑर्डर बुक जैसी बड़ी ताकतें हैं। वो एक तेजी से बढ़ते हुए रेलवे सेक्टर में काम कर रही है और नई तकनीक के साथ भविष्य के लिए भी तैयारी कर रही है। कहानी का नतीजा उसके एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही। और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। विश्लेषण में एग्जीक्यूशन स्पीड यानी काम करने की रफ्तार पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना नहीं होता। तो फिर इसका और क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें बदलते हुए सरकारी नियमों और नीतियों को अपनाना शामिल है। इसमें सप्लाई चेन की चुनौतियों जैसे मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव या उनकी कमी, उनसे निपटना भी शामिल है। अच्छा। और जैसा हमने कॉम्पोजिट स्लीपर के मामले में देखा, इसमें नई तकनीक को कुशलता से जमीन पर लागू करना भी शामिल है। तो केएनआर की असली परीक्षा सिर्फ ट्रैक बनाने, ये पुल बनाने की रफ्तार में नहीं, बल्कि इस पूरी जटिल प्रक्रिया को संभालने की क्षमता में होगी। उनकी सफलता या विफलता मेरे हिसाब से इसी व्यापक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर निर्भर करेगी।